नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र उबलने लगा है और अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि सदी का सबसे खतरनाक सुपर एल नीनो दुनिया में तबाही ला सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो सुपर एल नीनो है, जो दुनिया में तबाही लाने की क्षमता रख रहा है, क्या भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है? क्या भारत भी इससे प्रभावित हो सकता है? जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत तेजी से बढ़ती हुई गर्मी, क्लाइमेट चेंज, तमाम सारी घटनाओं के माध्यम से यह पुष्टि होती है कि जो सुपर एल नीनो है, ये भारत में भी भयंकर तबाही ला सकता है। तो आइए इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करते हैं कि सुपर एल नीनो होता क्या है और ये कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे ये प्रभावित कर रहा है दुनिया को। तो दरअसल साथियों, जो वैज्ञानिक हैं देश के, उन्होंने कहा कि सुपर एल नीनो दुनिया भर में भीषण सूखा, विनाशकारी बाढ़, खतरनाक हीट वेव्स और मौसम की तमाम प्रकार की घटनाएं लेकर आ सकता है। अगर मैं सुपर एल नीनो की बात करूं, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अल नीनो। अल नीनो आपको पता है एक नेचुरल प्रोसेस है, एक जो है प्राकृतिक फेनोमेना है, जो मौसमी घटना है और खास करके प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। सामान्य स्थिति अगर देखेंगे एल नीनो का, तो समुद्र का तापमान संतुलित रहता है, लेकिन जब समुद्र की सतह का पानी सामान्य से बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तब स्थिति बनती है अल नीनो की। लेकिन अगर वह स्थिति ज्यादा गर्म हो जाए तब स्थिति बनती है सुपर एल नीनो की। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल आप जानते हैं जो समुद्र का तापमान है, इसके पीछे एक साइंस का फेनोमेना है। सामान्य वर्षों में आप देखेंगे प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम दिशा में तेज जो है व्यापारिक पवनें चलती हैं। अगर आप वर्ल्ड की मैप देखे होंगे तो विषुवत रेखा के दोनों तरफ आप देखेंगे 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, लगभग 23.5 डिग्री के बीच आप देखेंगे ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें बहती हैं। तो वहाँ जो ट्रेड विंड है वो चलती है। ये हवाएं गर्म पानी को साउथ अमेरिका, अगर आप मैप देखे होंगे तो साउथ अमेरिका से हटाकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ धकेल देती है। ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत अच्छी कहानी होती है इसमें कि जब ये पूरी प्रक्रिया होती है, जब गर्म पानी पश्चिम की ओर चला जाता है तो साउथ अमेरिका के पास ही समुद्र की गहराई से ठंडा पानी जो अपवेलिंग प्रक्रिया होती है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, अपवेलिंग यानी कि ठंडा पानी ऊपर आने लगता है और इसे कहते हैं अपवेलिंग। यह प्रक्रिया समुद्र का तापमान संतुलित रखने में मदद करता है। ठीक है। अब दरअसल होता क्या है, एल नीनो की जो घटना है, एल नीनो के दौरान ट्रेड विंड जो व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाता है और कभी कभी इसकी जो दिशा उल्टी दिशा में बहने लगती है। अब क्या होगा, गर्म पानी वापस पैसिफिक के मध्य और पूर्वी हिस्से में फैलने लगता है, ठंडा पानी ऊपर नहीं आता है। अब इससे क्या होगा, जब ठंडा पानी ऊपर नहीं आएगा तो गर्म पानी लगातार जमा होता रहता है और समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लगभग यह जो वृद्धि है ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा हो जाता है। अब जब ऐसा हो जाए तो इसी प्रक्रिया को सुपर एल नीनो कहा जाता है। अच्छा, इसके पीछे एक और भी कारण है। आप जानते हैं कि जो सन ऑफ रेज है, सूर्य की गर्मी है, सूर्य की जो ऊर्जा है समुद्र को गर्म करती है। लेकिन देखिए, सामान्य स्थितियों में अगर सूर्य की ऊर्जा समुद्र को गर्म करती तो जो अपवेलिंग की घटना थी उसको संतुलित कर देता था, लेकिन एल नीनो में यह संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है। अब बात यह है कि पैसिफिक ओशियन जो है, जो प्रशांत महासागर है, आपको पता है कि ये सबसे बड़ा महासागर और दुनिया के मौसम को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। जब यहाँ तापमान बढ़ता है तो हवाओं का पैटर्न, बारिश का चक्र, समुद्री धाराएं सब प्रभावित हो जाती है। इसलिए सुपर एल नीनो का असर पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। चूंकि पूरी दुनिया में क्या क्या महसूस हो रहा है, हीट वेव। सुपर एल नीनो ग्लोबल टेम्परेचर को और बढ़ा सकता है, इससे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं, पानी का संकट और बढ़ सकता है, कहीं सूखा कहीं बाढ़।
क्योंकि यह फिनोमेना मौसम को अनबैलेंस कर देता है। कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, आपको पता है ना कि जो भारत की कृषि है ये पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर होता है। अगर मानसून कमजोर हुआ तो खेती प्रभावित होगी, फूड प्रोडक्शन प्रभावित होगा, जिसका असर क्या होगा कि जो खाने की सामान है, खाद्यान्न कीमतें हैं, बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, और ऑलरेडी आपको पता है कि दुनिया वार जैसी सिचुएशन को झेल रहा है, तो एक और युद्ध जैसी सिचुएशन बन जाएगी। तो इस प्रकार साथियों ये जो पूरी घटना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।